अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए, हमारे चैनल पर 9, 10, 11, 12 या नीट और आईआईटी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का आता है। 7 मिनट में आप केमिस्ट्री यहां से 1 बाय 1 सारे टॉपिक कर सीख कर जाएंगे। अब देखो, आज चैप्टर है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ, इसका वीडियो नंबर 2 है। आज मैं ठोस, द्रव, गैस की तुलना करने वाला, मतलब इसके गुणों की तुलना करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से टॉपिक की ओर। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं या क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। वो देखो बेटा, ये यहां पर मैंने कुछ गुण लिख रखे हैं, 7 गुण। द्रव्यमान, ताप, आकृति, आयतन, विसरण, बहने का गुण और कणों की पैकिंग। देखो वैसे तो गुण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम इन 7 जो मेन 7 पॉइंट है उन गुणों के बारे में अच्छे से आज के इस वीडियो में सीख जाएंगे। देखो बेटा, द्रव्यमान ठोस का निश्चित होता है, द्रव्यमान द्रव का निश्चित होता है और द्रव्यमान गैस का भी निश्चित होता है। क्योंकि भाई द्रव्यमान तो सभी में होता है, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, द्रव्यमान तो उनके पास होगा ही ना, होगा नहीं होगा। पहला पॉइंट ये रहा द्रव्यमान, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? ताप। दो, ताप जो होता है ना, ताप ठोस का निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, लेकिन जो गैस होती है ना उसका भी निश्चित होता है, लेकिन इसमें बस याद रखना है क्रांतिक ताप पर। अब बारी आती है तीसरे की आकृति। देखो, ठोस की आकृति निश्चित होती है, द्रव की अनिश्चित होती है और गैस की अनिश्चित होती है। क्यों? देखो इस चीज को समझो, इधर को समझो। ये सपोज लोहा है, लोहा, तो लोहा अगर मेरे पास रखा हुआ है, तो अगर ये चौकोर है तो ये ऐसा ही रहेगा ना। अगर बाई चांस ये गोल है तो ये गोल ही रहेगा ना, इसकी आकृति हमेशा फिक्स रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं लोहे की बॉल को कहीं रख दूं तो वो चौकोर हो जाएगी। जब बारी आती है द्रव की आकृति की, तो देखो द्रव की आकृति भी अनिश्चित होती है, लेकिन इसमें क्या सीन होता है ना, जैसे द्रव है, जल है, जल फैला हुआ है। अब जल फैला हुआ है, अब मैं इस जल को, मैंने एक लिया गिलास और इस जल को इसमें भर दिया, तो ये क्या करेगा? अब ये इसमें इस तरीके से, तो जो द्रव होते हैं ना वो बर्तन की आकृति ले लेते हैं, बर्तन की आकृति ले लेते हैं। जो भी द्रव होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है? जैसी बर्तन की आकृति होगी तो वो उसी में फैल जाएंगे। तो इसीलिए द्रव की जो आकृति होती है ना वो अनिश्चित होती है। अनिश्चित क्यों होती है? एक तरीके से बोल सकते हो निश्चित तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि बर्तन की आकृति जैसे ही बदलेगी तो ये अपनी आकृति बदल देगा। भाई अभी गिलास में है तो गिलास के शेप में, अगर मैं इसे क्या करूं, मैं इसे किसी बाउल में भर दूं तो ये बाउल के शेप में आ जाएगा। और गैसों की जब बारी आती है आकृति की, तो गैसों की जो आकृति होती है वो भी अनिश्चित होती है। वो अनिश्चित कैसे होती है यार? गैस के बारे में जानते हो, गैस तो फैल जाती है ना किसी भी चीज में। अब सपोज मैंने एक इस तरीके का बलून लिया, तो गैस क्या करेगी? गैस इसमें पूरी फैल जाएगी, नहीं फैल जाएगी। और मैंने गोल बलून लिया तो गैस इसमें भी फैल जाएगी। जिसमें भरोगे गैस उसी का आकार ले लेगी, ठीक है, गैस पूरे में फैल जाएगी। तो गैस की आकृति भी अनिश्चित होती है। तो चौथा पॉइंट है आयतन। देखो आयतन क्या होता है? आयतन के बारे में सब जानते हो। आयतन क्या होता है कि किसी भी पात्र को कितना, मतलब कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरती है, वो ही कहलाता है उसका आयतन। अब बारी आती है ठोस के आयतन की। देखो ठोस का आयतन हमेशा निश्चित होता है, क्यों? क्योंकि ठोस के बारे में आपको पता है कि वो इतनी जगह घेरेगा। सपोज ये 2 किलो का है, कितने किलो का है ये 2 किलो का है, तो मैं इसे चाहे इस रूम में रखूं, चाहे मैं आपके कमरे में लाकर रखूं जहां आप बैठकर वीडियो को देख रहे हैं, या मैं इसे दुनिया के किसी कोने में ले जाकर रखूं, तो ये आयतन तो इतना ही घेरेगा जितना इसने यहां पर घेर रखा है या जितना इसका साइज है, ठीक है। अब बारी आती है ठोस के द्रव के आयतन की। तो द्रव का आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि द्रव के बारे में जानते हो, द्रव को जिस चीज में भरोगे वो उसी की आकृति ले लेगा। तो द्रव का आयतन भी आराम से निकाल सकते हो, द्रव कितनी मात्रा में फैला है। अब बारी आती है गैस के। तो देखो गैस का आयतन जो है ना वो कभी निश्चित नहीं हो सकता। गैस का आयतन निश्चित नहीं हो सकता, या कह सकते हो गैसों के लिए पात्र का आयतन ही गैस का आयतन होता है। ऐसे करके बोल सकते हो कि किसी भी पात्र में गैस को रखोगे वो उसमें पूरे में फैल जाएगी। इस तरीके से बारी आती है विसरण की। देखो विसरण क्या होता है? विसरण का मतलब होता है ना किसी भी चीज का फैलना। विसरण को आप कह सकते हो फैलना। 3 बॉटल्स, ठीक है, इसमें हम भरेंगे द्रव, इसमें भरेंगे गैस, इसमें भरेंगे ठोस। ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को। मैंने इसमें भर दिया भाई द्रव, इसमें भरी है गैस,
और इसमें भरा है ठोस। ठोस ऐसे ही तो होते हैं भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज मैंने ठोस के इसमें गिट्टियां भर दी और इसमें भैया कोई गैस भर दी है और इसमें भर दिया हमने पानी। अब देखो क्या होगा, विसरण, मतलब इनका क्या होगा, यहां से इस चीज को बॉटल से बाहर निकलना, इनका बाहर निकलकर फैलना, वो कहलाता है विसरण। सपोज आपने तीनों जो बोतल थी ना, इन तीनों बोतल के ढक्कन हटा दिए। अब आप क्या करिए, तीनों बोतल को एक साथ पलट दीजिए। अब इनको यहां से निकलने का रास्ता मिलेगा। तो क्या होगा, जल को आप देखना, जैसे ही आप गैस वाली बोतल को, सबसे पहला सीन, जैसे ही आप गैस वाली बोतल को पलटेंगे तो वो हैंड टू हैंड खाली हो जाएगी। आपको दिखेगा ही नहीं कि उसमें गैस बची है या नहीं बची है, क्योंकि गैस का विसरण बहुत तेजी से होता है, वो फटाफट वहां से निकल जाएगी। अगर हल्की है तो ऊपर की ओर भी निकल जाएगी, ठीक है। और जब आप द्रव की बोतल को दूसरे नंबर पर पलटिएगा तो देखिएगा कि द्रव गिरेगा लेकिन एकदम बोतल से बाहर नहीं निकल पाएगा, धीरे धीरे धार बन के गिर रहा तेजी के साथ, लेकिन उसे फिर भी नीचे निकलने में समय लगेगा। और जब आप तीसरे नंबर पर ठोस की बोतल को पलटेंगे तो एक कंकड़ गिर गया, उसे हिला रहे हैं, यूं करके हिलाए जा रहे हैं, लेकिन निकलेगा ही नहीं। एक निकलेगा, दूसरे वाले रुक गए, फिर एक निकल गया, फिर हिलाए जा रहे हैं, फिर एक निकल गया, ऐसे करते करते घंटों लग जाएंगे इस बोतल को खाली करने में। तो समझ में आया विसरण क्या होता है, यही विसरण होता है। तो बेटा विसरण ठोसों में न्यूनतम होता है, बिल्कुल ही कम, ना के बराबर, और द्रव में तेजी से होता है, लेकिन गैस में बहुत तेजी से होता है, जो चीज मैंने आपको यहां पर समझाई। अब जब बारी आती है बहने का गुण, भैया बहने से तो आप जान सकते हो ठोस क्या बह सकता है, वो तो जहां रखा है वहां का वहां ही रखा रहेगा, वो नहीं रहेगा। और द्रव की बारी आए तो द्रव जानते हो, अभी मैं द्रव को यहां से फेंकूं तो क्या वो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, भैया वो ऊपर से नीचे आएगा। और द्रव के लिए इसलिए बोला जाता है बहने का गुण कैसा होता है, ऊपर से नीचे। चाहे आपके माथे पे पसीने की बूंद हो, वो नीचे की ओर गिरेगी, क्योंकि ग्रेविटी। लेकिन गैस जो होती है, गैस नीचे की ओर नहीं गिरेगी। अगर ये बोतल आप पलटेंगे तो गैस नीचे की ओर नहीं गिरेगी, इसमें से गैस निकलेगी, कुछ ऊपर चली जाएगी, कुछ दाएं बाएं, जिसका जिधर मन करेगा वो वहां पर फैल जाएगी, पूरे फैल जाएगी। इसीलिए गैस जो होती है चारों दिशाओं में चलती है। कणों की पैकिंग तो बहुत आसान हो जाता है। ठोस में आप जानते हो बिल्कुल नजदीक कण होते हैं, इसलिए तो वो ठोस होता है, और द्रव में ठोस से कम और गैस में सबसे कम होता है। तो ये बेटा आपके, ये क्या हो गए, ये आपके इसके गुणों की, ठोस द्रव और गैस से गुणों की तुलना हो गई है।